बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अपना जो लेसन था द शिप ऑफ द डेजर्ट को कंप्लीट कर दिया था, तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है लेसन लेसन जो है लेसन नंबर 4 द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आप देखिए पेज नंबर 31 निकालिए सभी। तो पहला ही क्वेश्चन है, वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, कैमल जो है वो उसे जो पीपल है किस नाम से बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसका आंसर है द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट इज द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फाउंड इन डेजर्ट। बच्चों आप जानते हैं कि रेगिस्तान में जैसे कि वहाँ पर वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चल सकती है, इसीलिए वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर है वो सिर्फ क्या है, कैमल यानी ऊँट है। दैट्स वाई कि इसको हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। तो मैं और रिपीट कर रही हूँ बच्चों, आप ध्यान रखिए। Camel is called the ship of the desert because it is the only mean of transportation found in deserts. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी वीक्स अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऊंट है वो कितने कितने हफ्तों तक फूड स्टोर रख सकता है इन इट्स हम्प, यानी उसके हम्प में जो उसका जो कब है, जो उसकी पीठ पे जो कब है, वो उसमें कितने कितने हफ्ते तक फूड स्टोर करके रख सकता है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स। तो ब्रैकेट में आप ये लिखिएगा फॉर फोर्टनाइट। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा, कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स, यानी जो ऊंट है वो स्टोर करके रखता है, गुजा जो वो स्टोर करके रखता है इन इट्स हम्प, यानी उसके कव में जो स्टोर करके रखता है वो कितने वीक्स तक रखता है, यानी कितने हफ्तों तक रखता है, 2 हफ्तों तक। यहाँ हम उसे कह सकते हैं फॉर नाइट। तो आप ये भी ब्रैकेट में रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी ध्यान रखिए अपनी बुक की तरफ और देखिए, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये बोल रहा है हमें कि जो कैमल है वो क्या खाता है डेजर्ट में, यानी रेगिस्तान में क्या खाता है कैमल, जो हमने लेसन में पढ़ा था कि वो क्या खाता है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है, कैमल ईट द थ्रोन्स बिकॉज इन द डेजर्ट देयर आर थ्रोनी बस। तो हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में क्या होते हैं, थ्रोनी बस, वो छोटे छोटे पौधे जिनके वो कांटे होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कैक्टस, तो उसके वो छोटे छोटे वो कांटे होते हैं, वही वो कैमल जो है वो वही थ्रोन्स खाता है, यानी शार्प स्टिक्स खाता है। तो इसका आंसर क्या है, वो थ्रोन्स खाता है, क्योंकि जो डेजर्ट में वहाँ पर सिर्फ क्या मिलते हैं, थ्रोनी बस। तो आप एक और बात देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कैमल ईट द थ्रोन्स बिकॉज इन द डेजर्ट देयर आर थ्रोनी bushes। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, चूज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर चूज द राइट आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, पार्ट्स यहाँ पर है, 6 पार्ट्स है यहाँ पर। तो आपको एक पार्ट चूज करना है जो सही है, और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो हमारा जो पार्ट यहाँ पर बच्चों सभी ध्यान रखिए बुक की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है वो है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है द नेम और नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। हम किसे बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ए पार्ट है लॉइन, बी पार्ट है क्रैब, सी पार्ट है कैमल, एंड डी पार्ट जो है वह टाइगर। तो हमें पता है कि शिप ऑफ द डेजर्ट हम किसे कहते हैं, हम कैमल को कहते हैं। तो इसको हम सी पार्ट लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट को हम सी पार्ट आंसर है। सी पार्ट को आप सभी टिक लगाइए, बुक पर ऑप्शंस है देकर है, सी पार्ट को लगाइए। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट जो है वो है, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब हमें बताना है कि द किंग ऑफ द जंगल का राजा कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो है, फर्स्ट इज लॉइन, ए पार्ट, बी पार्ट इज ऊअल,
सी पार्ट जो है वो है मंकी एंड डी पार्ट जो है वो क्रोकोडाइल है। तो हमें पता है कि जंगल का राजा कौन है, लाइन, शेर। तो इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है सेकंड पार्ट का ए पार्ट, इसको टिक आप लगा दीजिए। अब इसी के साथ बच्चों हम तीसरे पार्ट को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। द फीट ऑफ द कैमल आर, हमने पढ़ा था लेसन में कि जो कैमल के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थिक, फैट, पैडेड या लॉन्ग या कुछ होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है। हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट इज थिक एंड पैडेड, सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट लॉन्ग एंड फैट, सी इसका जो है वो थिक एंड फैट, डी पार्ट है थिन एंड पैडेड। हमने पढ़ा था लेसन में कि कैमल के फीट कैसे होते हैं, तो इसका ए पार्ट आंसर है, दैट मीन्स थिक एंड पैडेड। तो यहाँ पर मैंने तीसरे का भी लिखा है, तीसरा पार्ट ए आंसर है इसका। ए को सभी टिक लगाइए। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमें यहाँ पर बोल रहा है कि देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और डेजर्ट्स। तो हमें ये बोल रहा है कि रिवर्स और लेक्स कहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इस लेसन में कि रिवर्स और लेक्स कहाँ पर नहीं होते हैं, डेजर्ट्स में। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, डी पार्ट। तो आप सभी फोर्थ पार्ट को डी पे टिक लगाइए सभी। तो अब इसी के साथ हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक 200 बोतल ऑफ वाटर, 100 bottles of water, 400 bottles of water, 300 bottles of water। तो हमने पढ़ा था कि कैमल एट अ टाइम कितने बोटल्स पीता है पानी के, 200। तो इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, 200 bottles of water। तो फिफ्थ पार्ट का मैंने यहाँ पर लिखा है, टिक आप दीजिए सभी बच्चों, आप अपनी बुक पे टिक दीजिए ए पार्ट को, 200 bottles of water। तो इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है, द कैमल स्टोर्स its food in its stomach, leg, hump, lips। तो ये बोल रहा है कि जो कैमल है वो जो उसका जो वो गुज़ा खाता है वो स्टोर कहाँ पर वो रखता है, वो हमने पढ़ा था, वो कहाँ पर वो रखता है, हम्प्स में। तो इसका सिक्स्थ पार्ट का जो आंसर है वो है बी पार्ट, हम्प। तो ये था आज का आज का ये टॉपिक। तो आज मैंने आप सबको क्वेश्चंस करवाए, तो इसी के साथ ये लेसन सारी कंप्लीट होती है क्वेश्चंस के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।